नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम ईवीएम के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगभग 2008-9 से हम बात करें तो ईवीएम पे सवाल उठता रहा है। 2009 में जब बीजेपी माफ़ कीजिए, हाँ 2009 में लगभग जब बीजेपी हारी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जो लाल कृष्ण आडवाणी थे उन्होंने भी ईवीएम पे सवाल उठाया था। फिर 2014 में जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस फिर ईवीएम पे सवाल उठाई और तब से लगातार लगभग सभी पार्टियां ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं। पहले बीजेपी उठाई, फिर कांग्रेस, फिर सपा बसपा, आम आदमी पार्टी, सभी लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस पर आज कुछ आपको जानकारी शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा ईवीएम के बारे में। देखिए उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं ईवीएम की। एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर रिकॉर्डिंग वोट्स। ईवीएम कम्स एज रिप्लेसमेंट टू बैलेट पेपर एंड वाज फर्स्ट यूज इन 70 वारू असेंबली कॉन्स्टिट्यूट इन केरल 1982। देखिए नंबर 1982 में केरल की असेंबली में इसको यूज किया गया था। एन ईवीएम कंप्रोमाइज ऑफ कंट्रोल यूनिट विच इज प्लेस्ड विद द पोलिंग ऑफिसर एंड वोटिंग यूनिट्स विच इज प्लेस्ड इनसाइड द कंपार्टमेंट। एक वोटिंग मशीन है, जैसा कि आप लोगों को पता है। देखिए सबसे पहले द रोल ऑफ पोलिंग ऑफिसर इज टू रिलीज ए बैलेट बाई प्रेसिंग द बैलेट बटन बाई कंट्रोल यूनिट। दिस विल बी वोटर टू कास्ट वोट बाई प्रेसिंग। देखिए 2001 में सबसे पहले वोटर चॉइस की गई थी। 2001 द इशू आने के लिए देखिए इंडिया में जो है बूथ कैप्चरिंग का मामला और जो बैलेट पेपर उसको उस पर धांधली का मामला काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा था, जिससे ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ ईवीएम यूज नहीं किया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर हम लोग चाहें, जनता चाहे तो ईवीएम यूज नहीं हो सकती हमारे पूल पर। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह राज की बात यह है कि ईवीएम में मैक्सिमम 64 लोग का ही वोट पड़ सकता है। अगर हम अपने विधानसभा या लोकसभा में 64 लोगों से ज़्यादा का पर्चा दाखिला करवा दें तो ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर लाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी सरकार की, क्योंकि सिर्फ 64 लोग का ही वोटिंग उसमें हो सकती है। इसलिए हम अगर चाहें तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो एकजुट होकर। ईवीएम रन ऑन नॉर्मल बैटरी एंड दे डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी एंड ईवीएम कैन बी यूज टू रिकॉर्ड टू मैक्सिमम 2000 वोट्स। If an EVM stops working, it is replaced with new one and votes are recorded until मैक्सिमम 2000 वोट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर रुकना बंद मतलब वोटिंग बंद हो गई तो नया ईवीएम हम इसको लगा सकते हैं। द कंट्रोल यूनिट कैन स्टोर द रिजल्ट इज मेमोरी डाटा। कंट्रोल यूनिट इसके मेमोरी को रिजल्ट करती है। देखिए as per the provision of Rule 49 of Conduct of Election Rules 1961, the presenting officer can obtain a written declaration from the voter if they claim that vote cost is incorrect। देखिए 1961 में एक रूल था, अगर कोई वोटर क्लेम कर रहा है कि उसका जो वोट है वो इनकरेक्ट है, इफ द वोटर गिव्स द रिटन डिक्लेरेशन, उसको देना पड़ेगा। सब रूल 49 में ये आपको एजुकेशन पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट है। देखिए वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, जो वीवीपैट है इसका फुल फॉर्म जो है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल आल्सो प्लेज एन इम्पेरेटिव रोल इन वोटिंग वीवीपैट एंड अदर इंडिपेंडेंस मशीन। ठीक दोस्तों, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म था जो वीवीपैट है। अब देखिए हम बताएंगे कि यू पोस्ट दिस द प्रिंट स्लिप ऑटोमेटिकली फॉल्स इन द स्लिप ड्रॉप बॉक्स वीवीपैट। वन इंजीनियर फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंडक्ट चेकिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट। अब मैं कुछ आपको एडवांटेज बताऊंगा ईवीएम का, क्या एडवांटेज क्या है कि इसको क्यों लाया गया। देखिए सबसे पहली बात तो द काउंटिंग प्रोसेस वेरी, क्योंकि जो काउंटिंग प्रोसेस बहुत तेज़ होगी। स्कोप ऑफ इनवैलिड वोट्स इल्टीमेटेड विच कुड नॉट पॉसिबल तो बैलेट प्लॉट। ठीक, अब देखिए जो है देयर बोथ ऑडियो एंड विजुअल इंडिकेशन फॉर वोटर, दोनों होगा। और जो है देयर नो नीड फॉर प्रिंटिंग बिलियनर्स ऑफ बैलेट पेपर्स, दिस लीड्स टू सेविंग फॉर मनी अकाउंट। बिलियंस ऑफ बैलेट पेपर को हमें प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, जो कि पैसा कुछ जनरेट कर सकती है। अब देखिए ईवीएम के मैन्युफैक्चर के बारे में हम बताएंगे, कुछ ईवीएम के मॉडल्स के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है इसको। ईवीएम मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 1989 to 2006 falls under this category. These were lost under 2014 general election. No M1 machines were used in recent 2007 election। ठीक, about 1.4 lakhs EVM has been destroyed so far। M2 दूसरा मॉडल क्या है इसका, ईवीएम का तो दूसरा मॉडल। देयर वेर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 2006-2012 में रियल टाइम क्लॉक एंड डायनामिक फीचर हैव बीन एडेड टू दिस डिवाइस। ओके, एक अलग का रियल टाइम क्लॉक और डायनामिक फीचर इसमें ऐड किया गया था। अब देखिए मैं बता दूँ आपको कि 2019 के इलेक्शन में 13,95,306 व्यूज़ एंड 9,30,716 आरबी प्रोडक्ट इन 2019 जनरल इलेक्शन।
देखिए डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ईवीएम के बारे में आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा, ईवीएम आर ट्रांसपोर्टेड अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी, इट कैन बी कंपेयर टू द आरबीआई व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग कैश टू डिजायर्ड डेस्टिनेशन, मशीन आर सेंट डायरेक्टली फ्रॉम फैक्ट्री टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऐसा बहुत से मतलब इसके पीछे स्टडी बताती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एक आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं संतोष भारद्वाज करके, उन्होंने बताया था कैसे इसको हैक किया गया है, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया भी था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर ईवीएम अलाउ नहीं है। मैं आपको बता दूं सच्चाई ये, उसमें जो है फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, जापान है, कजाकिस्तान है, नेपाल में भी आपकी ईवीएम यूज नहीं किया जाता है, नीदरलैंड में भी, नॉर्वे में भी, प्राउगे में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी। देखिए सिक्योरिटी कंसर्न सबके यहाँ है। और दूसरा लैक ऑफ फेथ इन ई वोटिंग मेथड, फिनलैंड में सबको विश्वास ई वोटिंग मेथड पर नहीं है। जापान में भी लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल बर्डन है, वहाँ पर भी इसको नहीं यूज किया जाता है। फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड में सिक्योरिटी कंसर्न है, और यूनाइटेड किंगडम में भी आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है, नीदरलैंड और पारुगो में भी लैक ऑफ फेथ इसमें है। देखिए ईवीएम को सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, और ये सवाल लाजमी भी है। आप इसको प्रूफ भी देख सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ के लिए वीडियो भी सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए सौरभ भारद्वाज ने 2017 में एपी के एमएलए हैं, उन्होंने बताया था कि ईवीएम हैक हो गया है, डिमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू हैक ए लोकलाई ईसीआई ईवीएम इन द पार्लियामेंट कॉजिंग ए मैसिव uproar. The Election Commission refused Bhardwaj's claim by pointing out the machine that was hacked was only a look-alike and was not applicable to the real EVM made by ECI। ठीक, ECI जो है EVM को बनाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ईवीएम को देखभाल करते हैं, उन्होंने बताया कि वो लोकल आई है जिसपे सौरभ भारद्वाज ने क्लेम किया था। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द अराइवल ऑफ ईवीएम हैज हेल्प्ड कैलकुलेट मेजर डिस्ट्रिक्ट इश्यूज लाइक बोथ कैप्चरिंग एंड बैलेट स्टफरिंग मार्केट मोस्ट सिक्योर मेथड फॉर वोटिंग। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कहती है कि जो बूथ कैप्चरिंग का मामला है, मार्केट में जो बैलेट बॉक्स की चोरी का मामला है, वह ईवीएम के आने से नहीं होगा। Future policy Yashwant Deshmukh, who is the chief of data managing director of C-Voter and international polling agency, agree with ECI से agree करते हैं, लेकिन the fact that we have achieved so many anti-incumbent election results since the implementation of the EVM clear sign these machines are immune the poll ranking। देखिए रियलिटी ये है कि हम इसको हैक कर सकते हैं, ये सच्चाई है, ईवीएम हैक हो सकता है। और इसके हैक की बहुत से विदेशों में, कई ऑस्ट्रेलिया हुआ, इस बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर इसके हैक का जो प्रूफ है वो दिया भी गया है हमारे देश में। अब हमारे देश में देखिए ईवीएम पे बहुत ज़्यादा सवाल उठता है, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें बैलेट पेपर का यूज करना चाहिए एज कम्पेयर टू ईवीएम। दिस इज मोस्ट सिक्योर, और उस पर ज़्यादा सिक्योरिटी लगानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे कॉन्फिडेंस नहीं होता, जैसे जनता को लगता है कि हमने क्या वास्तव में हैक हुआ है, जैसा कि फ्रॉम फैल गया है हमारे कंट्री में। इसलिए दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि सरकार को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए ईवीएम पर, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिस पे किस कोई सवालिया निशान ना खड़ा हो, ऐसा सबका मानना है। तो यही सब कहना था दोस्तों आपसे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।